Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about usage of participle in this lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्टिसिपल के बारे में डिटेल चर्चा किया कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इस लेक्चर में हम लोग यूजेज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देयर आर 4 यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के 4 जो है यूजेज हैं, एट्रीब्यूटिवली, प्रीडिकेटिवली, एब्सोल्युटली और कंबाइनिंग सेंटेंसेस। ये 4 यूज उसके हैं। एट्रीब्यूटिवली यूज में ये होता है व्हेन ये पार्टिसिपल इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू क्वालिफाई इट, it is called the attributive use of participle. And when the participle is used after the noun or pronoun to qualify it, it is called predicatively use होता है। उसका प्रेडिकेट के रूप में प्रीडिकेटिवली यूज कहा जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे देयर आर 4 यूजेज ऑफ पार्टिसिपल। देयर आर 4 यूजेज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स के 4 यूज हैं। पहला एट्रीब्यूटिवली माने होता है पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती माने पहले। एट्रीब्यूटिवली का मतलब पूर्ववर्ती, पहले। तो when a participle is used before noun or pronoun to qualify it, it is called attributive use of participle. उसे attributive use of participle कहते हैं। ये used before participles to qualify it। इसका प्रयोग जो है आर यूज बिफोर पार्टिसिपल टू क्वालिफाई इट, इसको करने के लिए किया जाता है। इसको जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे समझ में आएगा। ये लाइंग विटनेस, a lying witness is not believed. A lying witness is not believed. Lying माने झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाले गवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं। अब यहाँ देखिए लाइन जो है वो विटनेस को क्वालिफाई कर रहा है। लाइन किसको क्वालिफाई कर रहा है? विटनेस को। दूसरा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते यदा कदा या कभी कभी काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स, तो बार्किंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? डॉग्स को। और ये दोनों आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया। किसके रूप में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया। अगला तीसरा, the wounded soldier
wounded soldiers were sent to hospital. The wounded soldiers, अब ये कैसे हैं? wounded soldiers, यहाँ जो है पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के पहले हो रहा है। किसको क्वालिफाई करने के लिए? सोल्जर्स को क्वालिफाई करने के लिए। wounded soldiers, घायल सैनिकों को अस्पताल भेजा गया। अगला, ये बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। बच्चा कैसा है? जला हुआ है। अगला, ये फेडेड फ्लावर, ये फेडेड फ्लावर हैज नो स्मेल, ये फेडेड फ्लावर हैज नो स्मेल, मुरझाए हुए फूल में सुगंध नहीं होती है। तो फूल कैसा है? मुरझाया हुआ है। इन एबव सेंटेंसेस बी कैन सी, हम देख रहे हैं कि ये जो है लाइंग विटनेस को क्वालिफाई कर रहा है और लाइंग का प्रयोग विटनेस से पहले किया गया विटनेस को क्वालिफाई कर रहा है। बार्किंग डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। वुंडेड सोल्जर को क्वालिफाई कर रहा है। बर्ड चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है और फेडेड फ्लावर को क्वालिफाई कर रहा है। और ये सब आपके ये दोनों मतलब लाइंग और बार्किंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लाइंग और बार्किंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वुंडेड, बर्न्ड और हेडेड। वुंडेड, बर्न्ड और हेडेड, ये आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन के पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए किया गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का नाउन के पहले प्रयोग हुआ तो इसे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ पार्टिसिपल कहेंगे। अब दूसरा हम चलते हैं प्रीडिकेटिवली। ये प्रेडिकेट से बना, प्रेडिकेट पार्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रीडिकेटिवली, विधेय के रूप में। किसके रूप में? विधेय के रूप में प्रीडिकेटिवली यूज है। तो इसमें when the participle is used after the noun or pronoun to qualify it, it is called predicatively use of participle। जब यहाँ जो है it is used after noun or pronoun to qualify it, इसका प्रयोग यहाँ जो है पार्टिसिपल का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद उसको क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे
The pirate came here flying. The pirate came here flying. दूसरा, I saw the boy sleeping in the room. I saw the boy sleeping in the room. I saw a girl carrying a lantern. तो अब इसमें आप देख रहे हैं अगला, you looked worried. You looked worried. अगला, he felt tired. He felt tired. तो अब इसमें जो है आप देख रहे हैं कि worried carrying, sleeping और flying. अब इसमें ये तीन आपके क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. यहाँ जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है और ये आपका दोनों पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल जैसे यहाँ देखिए, द पायलट केम हियर फ्लाइंग. पायलट को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ जो है पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में है. किसमें? प्रेडिकेट पार्ट में है और नाउन के बाद प्रयोग किया गया है. इस नाते फ्लाइंग जो है प्रेडिकेटिव यूज है. क्या है? प्रेडिकेटिव यूज. अगला, आई सा द बॉय स्लीपिंग इन द रूम. अब बॉय को क्वालिफाई कर रहा है. आई सा द बॉय, मैंने लड़के को देखा, स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में सोते हुए. तो बॉय को ये क्वालिफाई कर रहा है और प्रेडिकेट पार्ट में इसका प्रयोग किया गया. इस नाते प्रेडिकेटिव यूज है. इसी तरह से आई सा ए गर्ल, इस गर्ल को कैरिंग क्वालिफाई कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. और इसमें स्लीपिंग मतलब फ्लाइंग, स्लीपिंग और कैरिंग, इन तीनों का प्रयोग जो है प्रेडिकेट पार्ट में हो रहा है या नाउन के बाद हो रहा है. किसके बाद? नाउन के बाद हो रहा है. इसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसका प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में हो रहा है और नाउन के बाद हो रहा है. इस नाते इसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं. आगे देखिए, यू लुक्ड वरीड, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है. ये यू को क्वालिफाई कर रहा है. तुम चिंतित दिखते हो, तुम चिंतित दिखाई देते थे. यू लुक्ड वरीड, ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकान महसूस किया. ये जो है वरीड और मतलब वरीड और टायर्ड, ये यू और ही प्रोनाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है. इसकी विशेषता बतला रहा है. इसमें वरीड और टायर्ड.
ये क्या कर रहा है? ही और यू प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो अब हम समझ गए कि जब भी पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में किया जाए, किस में किया जाए? प्रेडिकेटिव पार्ट में किया जाए, या मतलब नाउन या प्रोनाउन के बाद किया जाए, तो उसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखते हैं, हम तीसरा चलते हैं, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली यूज ऑफ पार्टिसिपल, जब पार्टिसिपल का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल फ्री, फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट से बिल्कुल फ्री होता है तो एब्सोल्युटली कहा जाता है इसको, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली तीसरा जो प्रयोग है, एब्सोल्युटली का मतलब फ्री फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से एकदम मुक्त होना, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, जो एकदम सब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे द वेदर बीइंग फाइन, the weather being fine, be went out. The weather being fine, be went out. मौसम से मतलब अच्छा होने पर हम लोग कहाँ गए? बाहर गए। अगला दूसरा, God willing, God willing, we shall succeed. God willing, we shall succeed. ईश्वर की इच्छा से हम लोग सफल होंगे। अब यहाँ willing और being ये एब्सोल्यूट प्रयोग है। ये क्या है? पार्टिसिपल का एब्सोल्यूट प्रयोग है। द वेदर बीइंग फाइन, मौसम अच्छा होने पर, मौसम क्या होने पर? ठीक होने पर हम बाहर गए। अगला, ईश्वर की इच्छा होने पर हम लोग सफल होंगे। ईश्वर की इच्छा होने पर हम लोग सफल होंगे, ये एब्सोल्युटली यूज हुआ। चौथा यूज है आपका जो इम्पोर्टेंट है, कंबाइनिंग, कंबाइनिंग सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है जो हम सिंथेसिस में पढ़ते हैं, कंबाइनिंग सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ना। जैसे he saw the tiger, he saw the tiger। दूसरा वाक्य, he fired, he fired, he saw the tiger, उसने चीते को देखा। he fired, उसने गोली दाग दी। क्या किया? गोली मारी। he fired माने गोली मार देना। तो यहाँ दोनों काम कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं। तुरंत हम क्या करें? सीइंग द टाइगर, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। सीइंग द टाइगर, सीइंग द टाइगर, कामा ही फायर्ड, सीइंग द टाइगर ही फायर्ड। ये कंबाइन हो गया। ये दो वाक्य का एक वाक्य हो गया। सीइंग द टाइगर, चीते को देखकर, बी ही फायर्ड, उसने गोली मारी। अगला, राम एंटर्ड द रूम, entered the room, he saw
ये टाइगर। राम इंटर द रूम, राम कमरे में प्रवेश किया। हिस्सा ये टाइगर, उसने क्या देखा? एक चीता देखा। तो इंटरिंग द रूम, entering the room, Ram saw ये इसने राम सा, ये इसने। अगला तीसरा, he saw a house, it was burned. He saw a house, it was burned. उसने एक घर देखा, it was burned, जो जला हुआ था। क्या था? जला हुआ था। अब ये बर्न्ड हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ही सॉ ए बर्न्ड हाउस। He saw a burned house. He saw a burnt house. यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया। अगला, he wrote a letter he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। he gave it to his friend, उसने इसे अपने मित्र को दिया। अब इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। टाइम लैग है। हैविंग रिटन ए लेटर, written a letter, he gave it to his friend. अगला, मोहन finished his work, he returned home. मोहन फिनिश हिज वर्क, मोहन ने अपना काम समाप्त किया। ही रिटर्न होम, वो घर वापस लौटा। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, मोहन रिटर्न होम। तो यहाँ ये परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग रिटेन परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया क्योंकि इसमें दो कार्य हैं और दोनों में टाइम लैग पाया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ड्स के बारे में डिटेल चर्चा की। इसमें हम लोगों ने यूजेज ऑफ पार्टिसिपल पढ़े,
हमें उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आए होगी। थैंक्स।